दोनों तरफ कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी पर संतरा की तरह यह जमीन चिपकी हुई है और 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ झुकी हुई है और हमेशा 24 घंटा उत्तर की तरफ झुक के ही चलती है, अपने एक्सिल पे भी और अपने मदार पर भी। हमें ऐसा नहीं होगा कि कभी उत्तर की तरफ झुक के चलेगी, कभी पश्चिम की तरफ झुक के चलेगी, कभी दक्षिण की तरफ झुक के चलेगी, कभी पूरब की तरफ। झुकी हुई हमेशा उत्तर की तरफ रहेगी 23.5 डिग्री। अब सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही हैं, तो जमीन चूंकि उत्तर तरफ 23.5 डिग्री झुककर घूमती हुई जा रही है, इसलिए सूरज की किरणें जमीन पर जगह बदल बदल कर, जाविया बदल बदल कर किरणें पड़ती हैं। वो कैसे होता? सूरज की किरणें, सूरज झुका हुआ नहीं है, सूरज तो अपने एक्सिल पर या अपने मदार पर ठीक घूम रहा है, वो किसी तरह झुका हुआ नहीं है। इसलिए सूरज की किरणें जमीन पर बिल्कुल सीधी सीधी पड़ती हैं, एक जरा भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। या यूं कहिए, सूरज की किरणें जमीन पर बिल्कुल सीधी सीधी खत्ते मुस्तकीम में पड़ती, अगर सूरज के मुकाबले में जमीन 23.5 डिग्री झुक कर नहीं चलती। चूंकि जमीन झुक के चलती है, इसलिए सूरज की सीधी किरणें पूरी जमीन पर और पूरे वक्त में सीधी नहीं पड़ती है, कभी तिरछी पड़ती है और कुछ जगह पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। मसलन खत्ते इस्तवा पर, जो अफ्रीका वगैरह का एरिया है, बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए वहां के लोग काले होते हैं। लेकिन ये सूरज की सारी शुआएं जमीन के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे ये किरणें सफर करती रहती है। होता क्या है, सूरज की ये सारी किरणों का फोकस, सारी शुआओं का फोकस उत्तर की जानिब सफर करते करते 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, यानी कुतुब जुनूबी वाले हिस्से में, कुतुब शुमाली वाले हिस्से में चलती है। 21 जून को आखिरी सफर होता है सूरज की किरणों का। अब इसे ध्यान देने की कोशिश करें कि सूरज की किरणें जमीन पे सीधी पड़ सकती थी, मगर वो सीधी नहीं पड़ती है, वो तिरछी पड़ती है कुतुब शुमाली कुतुब जुनूबी में, खास तौर पर सिवाय खत्ते इस्तवा पर, यानी कि जमीन के बीचों बीच पर, जहां अफ्रीका वगैरह का हिस्सा है। बाकी सूरज की किरणें, सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं जमीन के उत्तरी हिस्से में भी और दक्षिणी हिस्से में भी। वो कब पड़ती हैं? सूरज की किरणें सफर करती हैं, यूं समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। सूरज की किरणें अपनी जगह सीधी सीधी हैं, जमीन के झुकने की वजह से लगता है कि सूरज की किरणें सफर कर रही हैं। तो सूरज की किरणें सफर करते करते उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब चली जाती है इंतहा को 21 जून को, 21 जून सूरज की जिंदगी में ऐसा दिन है कि वहां जब सूरज निकलता है 21 जून को, तो सूरज की किरणों को उत्तर की तरफ जाने का वो आखिरी दिन है। अब वहां से सूरज की किरणें या सूरज की शुआएं 21 जून को तुलू होकर दक्षिण की तरफ पलटना शुरू होती हैं। मैं समझता हूं कि आपने इस बात को ज़हन नशी कर लिया कि सूरज की शुआएं उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को इंतहा को पहुंच चुकती हैं, यानी 21 जून को सूरज की किरणें जहां है, जिस जाविये में, उस जाविये को बदलकर अब आगे नहीं जाएंगी। वो शुआएं सूरज की जिंदगी में एक नया दिन लेकर आती है, यानी कि 21 जून को, और सूरज की सारी किरणें अब चलने लग जाती हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ चलते 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 जो पोजीशन 21 जून को सूरज की किरणों की थी, वही पोजीशन 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को, मेनली 21 दिसंबर है, सूरज की किरणें दक्षिण की तरफ आ गई हैं। उसी आबोताब के साथ 21 दिसंबर को